नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में लगातार 1.1 के प्रश्नावली के क्वेश्चन में लगे हैं और हमारा टारगेट है 90 प्लस का। तो आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और बहुत ही बेहतरीन और सिंपल तरीके से कंप्लीट किया था। इसके बाद हम आपको बता दें कि अब हम 5वें क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, या तो 2 नंबर का बनेगा या तो 5 से 6 नंबर बनेगा। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा, कुछ स्किप मत करिएगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर यानी कि रिलेशन दे दिया है रियल नंबर में रियल नंबर ए कामा बी सच दैट ए बड़ा है, सॉरी ए नहीं बड़ा है, यानी ए बड़ा है, यानी कि जो हमारा बी है वो बड़ा है ए से, यानी ए छोटा है या बराबर है बी क्यू से। सिंपल बात समझिए, ए छोटा है या बराबर है बी क्यू से द्वारा परिभाषित एक स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। हमें ही पता करना है कि सममित है कि स्वतुल्य है कि संक्रामक है। तो आइए सबसे पहले इस बात को हम बढ़िया से समझते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए फटाफट समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा टारगेट रहता है कि स्वतुल्य निकालना। तो सबसे पहले स्वतुल्य निकालने से पहले हमें क्या चीज़ दिया, हम इसको एक बार लिख देते हैं। आर बराबर हमें दे दिया है ए कामा बी सच दैट ए छोटा या बड़ा है बी क्यूब से। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा रसगुल्लो, कि सबसे पहले हम निकालेंगे स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध निकालेंगे। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जिसका ए से ए में ही अवयव विद्यमान हो, यानी ए का जब ए में ही अवयव विद्यमान होता था तो हम कहते थे स्वतुल्य होगा। लेकिन यहाँ हमें क्या कह रहा है कि ए हमें ऐसा वैल्यू लेना है, बी ऐसा वैल्यू लेना है कि जो सदैव ए से क्या हो, बड़ा हो, सदैव ए से क्या हो, बड़ा हो। अच्छा, इस सभी केस में नहीं होगा। तो सबसे सिंपल तरीका हम आपको यही बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे क्या, आप यहाँ लिखेंगे कि ए छोटा या बराबर है बी क्यूब से सदैव सत्य नहीं है। भैया ये हमने क्या लाइन लिख दिया, सर आपने क्या लाइन लिख दिया, एकदम से लिख दिया, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, वाह वाह वाह, क्या बात है भैया। हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि जो ए क्यूब है वो छोटा है या बराबर है ए के, बी क्यूब है छोटा है या बराबर है ए के, या ए है बड़ा है या बराबर है छोटा है, जो भी है यही है। ज़रा आप एक बात नोटिस कीजिए, क्या ई सदैव सत्य हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? अगर हम 1/2 ले लेते हैं ए का मान और यहाँ जाएगा 1/2 का क्यूब, तो आप देखेंगे 1/2 बराबर 1/8। जिस केस में 1/2 क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ भाई साहब ने कहा कि ए छोटा होगा बी क्यूब बड़ा होगा, लेकिन ये बात सदैव सत्य नहीं है, कभी कभी असत्य हो जाएगा, जैसे कि हैजा असत्य हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, एग्जाम्पल भी देंगे हम यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, चूँकि आर एक स्वतुल्य भाई विद्यमान नहीं है, आर एक का स्वतुल्य, आप चाहते हैं स्वतुल्य संबंध नहीं है। इतनी बात हमने लिख दिया। हमें एक उदाहरण देना होगा प्यारे साथियों रसगुल्लो। उदाहरण क्या देंगे भैया, जब स्वतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है, आइए बताते हैं क्यों नहीं है भाई। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। ए बराबर ले लिया 1/2। तो ज़रा एक बात आप नोटिस कीजिए कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का हो जाएगा क्यूब। तो 1/2 क्या हो जाएगा, आप यहाँ लगाएंगे बड़े का चिन्ह, और 1/8 जो कि इस केस में डज नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है। बस इतनी बात हमें लिखना था उदाहरण के लिए। क्या हमने लिखा, से सदैव सत्य नहीं होगा, यानी ए बी क्यूब बड़ा है ए से, ये बात सदैव सत्य नहीं होगा, कभी झूठा भी होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ झूठ हो गया ना, 1/8
1/2, 1/2 बड़ा हो गया, 1/8 क्या हो गया, छोटा हो गया। यही बात हमने यहाँ लिखा है। चलिए अब हम बात स्टार्ट करते हैं रसगुल्लो फटाफट सममित की। सममित संबंध, देखिए सममित संबंध जो होगा ना बहुत ही मज़ेदार है सममित संबंध। आप अगर ये बात नोटिस करेंगे तो बहुत आनंद आता है इसको पढ़ाने में। सममित संबंध हमने लगभग, ये हमारा 8वां या 7वां लेक्चर है भाई। हमने हर लेक्चर में यही स्वतुल्य सममित संक्रामक, स्वतुल्य सममित संक्रामक यही बार बार किया, तो इस बार भी यही करेंगे। चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, मानेंगे सबसे पहले माना a बड़ा या बराबर है, सॉरी a छोटा या बराबर है b क्यूब। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, से सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं होगा। तथा एक बात हम यहाँ पर और लिखना चाहते हैं भैया, आपको यहाँ तक अगर दिखाई दे रहा होगा, हमने अभी क्या लिखा है आप समझिए। हमें यही कह रहा था कि जो a है छोटा है या बराबर है b क्यूब से, माना a छोटा या बराबर है b क्यूब से सदैव सत्य नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलता रहेगा। इसका क्या मतलब है, आइए फटाफट हम देख लेते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही होगा क्या होगा कि इसका सिंपल सा एक लॉजिक करते हैं। क्या हम इसको घुमाते हैं, अगर इसको घुमा देते हैं तो हमारे पास सममित आ जाएगा, घुमाने के बाद आ जाएगा। तो आइए इसको फटाफट हम क्या करते हैं, फटाफट इसको घुमा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो b बड़ा या बराबर होगा a के, b बड़ा या बराबर होगा a, b स्क्वायर या क्यूब ही कर लेते हैं कि b क्यूब कर लें या b ही रहने देते हैं। चलिए तो से सदैव सत्य नहीं है। देखिए यहाँ तक तो हमने बात लिख दिया, यानी कि b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, डज नॉट बिलोंग्स टू r। अच्छा, हम इसको डज नॉट बिलोंग्स टू r अभी न लिखकर एक बार फिर क्वेश्चन को देखते हैं, आखिर ने क्वेश्चन कहा क्या। क्वेश्चन ने कहा कि स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक। उन्होंने में साफ साफ बातों में कहा है कि स्वतुल्य होगा कि सममित होगा, संक्रामक। देखिए यहाँ पर ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो भैया जब बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भैया, डज नॉट इक्वल टू 0, जो कि हम इसको यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसकी एग्जाम्पल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, चूँकि R एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। तो भैया हम जब इस सममित संबंध नहीं, तो हमें एक एग्जाम्पल भी देना होगा। तो एग्जाम्पल हम क्या करेंगे कि a बराबर लिखेंगे 1, b बराबर लिखेंगे 2। देखिए एग्जाम्पल आपको सेट करके रखना है, हालांकि हमने एग्जाम्पल सेट कर दिया पहले से ही, क्योंकि साथियों अगर यहाँ एग्जाम्पल सेट करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए हमने पहले से एग्जाम्पल सेट कर रखा था। यही एग्जाम्पल हमारा है। चलिए फटाफट क्या करते हैं, इसको हम मैच कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, a की जगह रखेंगे 1 बड़ा या बराबर है 2 की स्क्वायर से, तथा यहाँ आप यहाँ रखेंगे 2। आप इसका ऐसा करिए ना, यहाँ भी क्यूब चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पकड़ दीजिए आप 2 का क्यूब बड़ा या बराबर है 1 से। लेकिन भैया आप देखिए क्या दोनों बराबर हैं, आप बताइए। यहाँ 1 छोटा या बराबर है 2 की घात 2 से, 2 की घात 2 कहाँ से आएगा भाई, 2 की घात 3, सब 3 चला जाते हैं, 3 भी आएगा। और यहाँ 2 की घात 3 बड़ा या बराबर है 1 की घात से। तो सिंपल सा प्रोसेस रहेगा क्या कि यही एग्जाम्पल एकदम एग्जैक्ट क्या हो गया, हमारा फिट हो गया। आप इस एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं कि ये था हमारा एग्जाम्पल। चलिए भाई अब हम देख लेते हैं तीसरा, जिसका नाम होता है संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध में क्या होगा प्यारे साथियों, यहाँ पर हमें वही चीज़ें मानना होगा। कहाँ से मानेंगे हम, यहाँ से चीज़ों को बढ़िया से मानेंगे और समझते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ तक बातें देखिए और बताइए कि आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। चलिए फटाफट बताइए, अगर आ गया होगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और एक आध कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना a छोटा या बराबर है b क्यूब,
से सदैव सत्य नहीं है। तथा हम यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, हम भैया यहाँ पर मानेंगे b बड़ा या बराबर है CQ से सदैव सत्य नहीं है। यहाँ तक हमने लिखा। क्या आपको यहाँ तक बातें समझ में आई? हमने सिंपल सा प्रोसेस किया कि a छोटा या बराबर है b क्यूब के, b छोटा या बराबर है c क्यूब के। तो क्या हम यहाँ पर और कोई शब्द लिख सकते हैं? यहाँ फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते। तो हम सोच रहे हैं कि सिंपल प्रोसेस से आपको समझा दें चीज़ों को। बताइए साथियों क्या कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए, हम इसको भी लिख सकते हैं भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a कामा c घात 3, चूँकि a कामा c बिलोंग्स टू r। लिख सकते हैं कि नहीं? इतनी बात आप फटाफट बताइए, क्या इतनी बात हम लिख सकते हैं? इतनी बात लिख सकते हैं, a कामा c बिलोंग्स टू r। आप बताइए फटाफट, लिख सकते हैं तो कि नहीं? अगर लिख सकते हैं तो कैसे? भाई बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अभी इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो समझाते हैं। चूँकि r एक स्वतुल्य संबंध है, r एक स्वतुल्य संबंध। ऐसा हमने क्यों कहा? हो सकता है कि a छोटा हो जाए b क्यूब से, b छोटा हो जाए c क्यूब से, a छोटा हो जाए क्यूब से। होगा, हो सकता नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या होगा चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल a का वैल्यू हो जाएगा 9, b का वैल्यू हो जाएगा 3 और c का वैल्यू हो जाएगा 2। तो इन सब में रखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 9 3 का क्यूब बड़ा या बराबर तथा 3 बड़ा या बराबर 2 का क्यूब। लेकिन हमें कह रहा कि a और c, a का वैल्यू है 9 और c का वैल्यू हमारे पास 2 का क्यूब। इस केसेस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता, चूँकि हम क्या लिखेंगे भैया? r एक संक्रामक संबंध नहीं है। ये था इस क्वेश्चन का बहुत ही प्रायोरिटी से हल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर्ली अगर जैसे लिखा जाता है उस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को लिखा है, क्योंकि 5वां क्वेश्चन था। और बता दें भैया कि EIMP क्वेश्चन था, बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू से मज़ेदार क्वेश्चन था, क्योंकि इसकी घात 3 है और बहुत ही लाजवाब तरीके से हमने आपको इसको समझा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो कोई बात नहीं है, ले सकते हैं। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, फटाफट छठे क्वेश्चन को फटाफट हम छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, नॉर्मली इसको कर सकते हैं हम। जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त r सममित है, स्वतुल्य है, किंतु संक्रामक नहीं है। तो चलिए भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो समुच्चय दे दिया है a, हम इसको लिख लेते हैं। 1, 2 और 3 दे दिया है, और सॉरी रिलेशन हमें दे दिया है 1, 2, 2, 1, ये हमें रिलेशन दे दिया है। अब हमसे पूछा है कि स्वतुल्य है सममित, तो सबसे पहले हम स्वतुल्य निकालते हैं। स्वतुल्य देखेंगे, स्वतुल्य संबंध। देखिए स्वतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर हमें क्या अवयव बना के दिया है। देखिए अवयव बना के हम समझाते हैं आपको। a से जब a में परिभाषित होगा 1 2 3, अगर सबका कनेक्शन सबसे है तब तो स्वतुल्य होगा, और नहीं तो नहीं होगा। कहने का मतलब स्वतुल्य कब होगा, जब 1, 1, 2, 2, 3, 3 दिखेगा तब ही स्वतुल्य होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 1, 2, 2, 1 यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे कि a डज नॉट बिलोंग्स टू r, चूँकि r एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। r एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो भैया b वाला देखेंगे, सममित संबंध। देखिए सममित संबंध में क्या होता है कि जो दिख गया उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे कि 1, 2 दिख गया तो इसका अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 2, 1, यानी ई तो हमारे पास, यानी 1, 2 का अपोजिट 2, 1 है। यानी सिंपल सा
फंडा है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,1 बिलोंग्स टू आर, चूँकि आर एक सममित संबंध है। सिंपल भाई, इसका उल्टा यहाँ दिख गया, 1,2, 2,1 दिख गया तो सममित हो गया। बारी आती है भैया संक्रामक की, तो संक्रामक वादी इनको हटाएंगे हम, क्योंकि जगह की समस्या है, पूरी दुनिया में जगह की समस्या है, तो इसको हटा करके अब यहाँ देखते हैं सी। सिंपल था, आप कर सकते थे, फिलहाल हमने करवा दिया संक्रामक संबंध। चलिए देखिए, संक्रामक संबंध में एक चीज़ हम यहाँ नोटिस करते हैं, क्या हमें दिख रहा है 1,2 और 2,1 भी है, लेकिन जब 2 से 2 हटाएंगे तो 1,1 नहीं है, यानी हम लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1,1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, चूँकि आर एक संक्रामक संबंध है। ई रहा आपका फाइनली कैलकुलेशन, दो लाइन का, 2 लाइन यहाँ, 2 लाइन यहाँ, 2 लाइन यहाँ। यानी देखिए, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, हर क्वेश्चन को टफ नहीं कह सकते, तो आप फटाफट इनको देख सकते हैं। खुद से बनाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमने कहा है सब क्वेश्चन करवाएंगे, तो इसको भी करवा दिया। तो चलिए भाई, फटाफट 7वें क्वेश्चन का हल स्टार्ट। रसगुल्लो फटाफट देख लेते हैं 7वें क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन का कि सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर x, y सच दैट x तथा y के पेजों की संख्या समान है, आर द्वारा फलन तुल्यता संबंध है। परिभाषित करनी है कि जो आर है हमारा क्या है, तुल्यता संबंध। अच्छा, तुल्यता संबंध कब होता है, जब सममित स्वतुल्य संक्रामक तीनों होगा तभी तुल्यता संबंध होंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक बात यहाँ बता देना चाहते हैं कि लिखने का पैटर्न एकदम सेम है। कैसे लिखेंगे, चलिए फटाफट इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखने का तरीका वही रहेगा कि स्वतुल्य बनाने के लिए सबसे पहले हम a बराबर यहाँ देखेंगे स्वतुल्य संबंध। देखिए भाई, स्वतुल्य संबंध में हम क्या करेंगे, हम मानेंगे क्या, दो पुस्तकालय x y है, दोनों में पेजों की संख्या समान है, तो यहाँ हम x में x के पेजों की संख्या समान करके देखेंगे। कहने का मतलब कि x, x में पेजों की संख्या समान है। x में यानी x में पेजों की संख्या समान है। अच्छा, यानी x, डज बिलोंग्स टू आर, डज नॉट नहीं लगेगा क्योंकि है, चूँकि r एक स्वतुल्य संबंध है। आर क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। क्यों हुआ, क्योंकि हमने माना भाई, हमने देखा कि जब x y में पेजों की संख्या समान है तो x में भी पेजों की संख्या समान होगा। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। इसको शब्दों में लिखना है, ज़्यादा फेरबदल नहीं करना। बी में क्या करेंगे, सममित संबंध, यानी उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना x तथा y में पेजों की संख्या समान है तथा जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो y तथा x में भी तो पेजों की संख्या समान होगी। y तथा x में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। इतना हो गया, यानी कि y, x बिलोंग्स टू r, चूँकि r एक स्वतुल्य संबंध है। ई रहा हमारा दूसरा कैलकुलेशन। अब बारी आ जाती है तीसरा, जिसका नाम होता है संक्रामक, और जहाँ की काफ़ी लोग डाउट में रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए फटाफट हम संक्रामक की ओर बढ़ते हैं। संक्रामक संबंध, चलिए भैया, संक्रामक संबंध
जहाँ कि भाई सब लोग फंसते हैं, आप नहीं फंसेंगे। सबसे पहले ये दोनों लाइन आप लिखिए, माना 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 x, y में पेजों की संख्या समान है। x, y में पेजों की संख्या समान है, तो यहाँ हम मानेंगे कि y, z में पेजों की संख्या समान है। जरा एक बात नोटिस कीजिए आप, हमने एक जेड और मान लिया कि कोई एक और पुस्तकालय है भैया। एक एक्स वाई में जब पेजों की संख्या समान है तो कोई और जो कि पुस्तकालय आ गया वाई जेड में पेजों की संख्या समान है, तथा 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 आप कहेंगे कि एक्स जेड में पेजों की संख्या समान है। इतना लिखने के बाद तो आपको तो लिखना पड़ेगा कि x जेड बिलोंग्स टू आर। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। जैसे आप लिख देते हैं तो आपको लिखना होगा चूंकि R एक संक्रामक संबंध है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था, अतः पूछा था कि तुल्यता संबंध। तुल्यता कब होता है, जब स्वतुल्य संबंध हो और यहाँ सममित संबंध हो। सममित होगा, यहाँ तुल्य लिख दिया, स्वतुल्य सममित संबंध हो और संक्रामक हो, तब R एक तुल्यता संबंध है। ये रहा 7वें क्वेश्चन का सिंपल सा कैलकुलेशन, जो कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, हो गया होगा। यानी भाई आपसे एक बात हम बता दें कि भले ही पहला चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है टफ लगते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भाई मानते हैं, क्योंकि जब हम पहले भी पढ़ते थे तो हमें भी टफ लगता था। लेकिन देखिए धीरे धीरे प्रोसेस होता है, हल करते करते हैबिट हो जाएगी। आप रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो थोड़ी समस्या हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन वहाँ भी लिया जाएगा। अभी के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके साथ जितने भी साथी हैं, मित्र हैं, उनके पास वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि इस प्रकार का सिंपल कैलकुलेशन उन भाई साहब को भी समझ में आए जैसे कि आपको आ रहा है। तो चलिए भाई, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।